Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to my YouTube channel Biology by SK सर। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी लाइकेन की, जिसमें हम लेक्चर नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं। आज यहाँ पर हम लेक्चर नंबर 2 लाइकेन का डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे लाइकेन के हैबिट और उसके हैबिटेट के बारे में। ये रहा मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो चलिए मूव करते हैं लेक्चर की तरफ और डिस्कस करते हैं लाइकेन के हैबिट और हैबिटेट के बारे में। तो जैसा कि आप लोग हेडिंग देख पा रहे हैं कि हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, किसके? लाइकेन के। तो देयर आर अबाउट 400 जेनरा एंड 15,000 स्पीसीज ऑफ लाइकेन वाइडली फाउंड इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे अबाउट 400 जो लाइकेन के जेनराज हैं और अबाउट 15,000 स्पीसीज हैं लाइकेन के, जो कि वाइडली फाउंड होते हैं, वो भी डिफरेंट रीजन में वर्ल्ड के। द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि जो प्लांट बॉडी होती है लाइकेन की, वो थैलॉइड होती है। तो द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, जनरली ग्रोज ऑन बार्क ऑफ ट्री, लीव्स, डेड लॉग्स, बेयर रॉक्स, ईटीसी। तो अगर हम बात करते हैं लाइकेन की, तो लाइकेन जो होता है वो थैलॉइड बॉडी होता है और जनरली वो ग्रो करता है, कहाँ पे ग्रो करता है? बार्क ऑफ ट्री, ट्री के बार्क पे, लीफ पे भी वो ग्रो कर सकता है, डेड लॉग्स पे भी ग्रो कर सकता है एंड बेयर रॉक्स पे ग्रो कर सकता है। तो ये इसके जनरल ग्रोइंग रीजन है इन अ डिफरेंट हैबिटेट। और हैबिटेट जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैबिटेट में ये ग्रो कर सकता है। एडवर्स कंडीशन में भी ग्रो करता है वो, और फेवरेबल कंडीशन में भी ग्रो करता है। दे ग्रो लग्जरेंटली इन द फॉरेस्ट एरिया। ये बहुत ही बल्क में ग्रो करते हैं, कहाँ पे? फॉरेस्ट एरिया में, विथ फ्री और लेस पॉल्यूशन। जहाँ पे पॉल्यूशन जो होता है, या तो वहाँ पे पॉल्यूशन हो ही ना, या तो बहुत कम पॉल्यूशन हो, ऐसे एरियाज में जो होते हैं वो लाइकेन बहुत ही बल्क में ग्रो करते हैं एंड विथ अबंडेंट मॉइस्चर, और वहाँ पे मॉइस्चर भी होना चाहिए। देन सम स्पीसीज लाइक क्लेडोनिया रेंजीफेराइना। कुछ स्पीसीज होती हैं लाइकेन की, जैसे कि एक स्पीसीज यहाँ पे दिया हुआ है क्लेडोनिया रेंजीफेराइना, जिसका कॉमन नेम है रेंडियर मॉस। ग्रोज इन द एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन ऑफ आर्कटिक टुंड्रास एंड अंटार्कटिक रीजन्स। तो ये जो क्लेडोनिया रेंजीफेराइना होता है, जिसका कॉमन नेम है रेंडियर मॉस, वो ग्रो करता है एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में। जैसे कि एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन की बात करें तो जो आर्कटिक रीजन होता है टुंड्रा का, और अंटार्कटिक रीजन होता है। आर्कटिक और अंटार्कटिक, ये दोनों रीजन्स जो होते हैं वो एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स होते हैं। और यहाँ पे ये क्लेडोनिया रेंजीफेराइना, जिसको हम रेंडियर मॉस कहते हैं, वो ग्रो करता है। अगर हम बात करें इंडिया की, इन इंडिया दे ग्रो एबंडेंटली इन ईस्टर्न हिमालयन रीजन। इंडिया में जो लाइकेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में कहाँ ग्रो करते हैं? ईस्टर्न हिमालयन रीजन में ग्रो करते हैं। दे डू नॉट ग्रो इन द हाईली पोल्यूटेड रीजन्स लाइक इंडस्ट्रियल एरिया। और जैसा कि मैंने यहाँ पे भी बताया कि जहाँ पे लेस पोल्यूशन होगा या पोल्यूशन नहीं होगा, पोल्यूशन फ्री होगा, वहाँ पे ये अबंडेंटली ग्रो करते हैं या लग्जरेंटली ग्रो करते हैं। तो बात अगर हम करते हैं कि हाईली पोल्यूटेड रीजन की, तो जहाँ पे पोल्यूशंस बहुत ज़्यादा होंगे वहाँ पे ये लाइकेन्स जो होते हैं वो ग्रो नहीं करते हैं। जैसे कि हाईली पोल्यूटेड एरिया में आ जाता है इंडस्ट्रियल एरिया। तो इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ भी होगा पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, और ऐसी जगहों पर लाइकेन्स जो होते हैं वो ग्रो नहीं करते हैं। द ग्रोथ ऑफ लाइकेन इज वेरी स्लो। और ग्रोथ ऑफ लाइकेन जो होता है वहाँ उस एरिया में, जो जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होता है, वहाँ पे बहुत ही स्लो ग्रो किया जाता है। इसकी वजह से लाइकेन को क्या कहते हैं हम? लाइकेन को पोल्यूशन इंडिकेटर भी इसको बोलते हैं। पोल्यूशन इंडिकेटर इस नाम से भी जाना जाता है। और जनरली जो पोल्यूशन इंडिकेटर होता है वो स्पेशली एयर पोल्यूशन यहाँ पे
देखा जाता है। जहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा वहाँ लाइकेन ग्रो नहीं करेंगे, और अगर ग्रो भी करेंगे तो बहुत ही स्लोली ग्रो करेंगे। देन हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं लाइकेन ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। हम देख लेते हैं कि लाइकेन्स जो होते हैं वो हैबिटेट के बेसिस पे कितने टाइप के लाइकेन्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द ग्रोइंग रीजन। वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ग्रो करते हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, जैसे यहाँ पे हमने बताया बार्क ऑफ ट्री, लीव्स, डेड लॉग्स, बेयर रॉक्स। तो ऐसे ऐसे जो रीजन्स हैं उसके बेसिस पे लाइकेन को यहाँ डिवाइड किया गया है। तो हम देखते हैं कि लाइकेन को ग्रोइंग रीजन के बेसिस पे, यानी कि हैबिटेट के बेसिस पे लाइकेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिग्निकुलस लाइकेन के बारे में। तो जो लिग्निकुलस लाइकेन्स होता है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं लिग्निकुलस लाइकेन के बारे में, ये डायग्राम यहाँ पे देख पा रहे हैं, कलरफुल डायग्राम है। तो लिग्निकुलस लाइकेन्स होता क्या है ये देख लेते हैं। ये लिग्निकुलस लाइकेन इज ए लाइकेन दैट ग्रोज ऑन अ वुड दैट हैज द बार्क स्ट्रिप्ड फ्रॉम इट। तो ये जो लिग्निकुलस लाइकेन्स होते हैं वो बार्क के वुड के ऊपर, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको ये वाले एरियाज में, ये जो हैं ये जनरली लाइकेन ग्रो की हुई हैं। तो ऐसे लाइकेन को जो यहाँ पे ट्री के बार्क पे ये ग्रो करते हैं उनको हम बोलते हैं लिग्निकुलस लाइकेन। देन हम मूव करते हैं सेक्सिकुलस लाइकेन के बारे में देख लेते हैं हम। सेक्सिकुलस लाइकेन्स क्या होते हैं? तो सेक्सिकुलस लाइकेन्स वो लाइकेन्स होते हैं दैट ग्रोइंग ऑन रॉक्स इन कोल्ड क्लाइमेट। तो सेक्सिकुलस लाइकेन्स जो होते हैं वो कोल्ड क्लाइमेट में ग्रो करते हैं, और इनका ग्रोइंग रीजन जो होता है वो होता है रॉक। तो ये रॉक के ऊपर ग्रो करते हैं। जैसे ये एरिया जो है ये रॉक का एरिया है, ये भी रॉक ही है, और ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको ब्लैक कलर के, ये आपके कुछ ऐसे लाइकेन्स ग्रो किए हुए हैं। देन हम आगे मूव करते हैं, कॉर्टिकोलस लाइकेन के बारे में देख लेते हैं कि कॉर्टिकोलस लाइकेन्स क्या होते हैं। तो कॉर्टिकोलस लाइकेन्स जो होते हैं ग्रोइंग ऑन बार्क ऑफ ट्री, ये बार्क ऑफ ट्री पे ये ग्रो करते हैं, मेनली इन द सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन। तो ये जो कॉर्टिकोलस होते हैं वो मैच करते हैं पहले वाले से, जैसे कि मैंने पहले वाला डिस्कस किया लिग्निकुलस। लिग्निकुलस और ये कॉर्टिकोलस दोनों जो होते हैं ट्री के बार्क पे ही ग्रो करते हैं, लेकिन ये कॉर्टिकोलस जो होता है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में मेनली ये ग्रो करता है। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वाला पोर्शन तो ये ग्रो किया है, ये है लाइकेन जो कि कॉर्टिकोलस लाइकेन है। देन हम आगे मूव करते हैं और देख लेते हैं कि टेरिकोलस लाइकेन के बारे में। अब टेरिकोलस लाइकेन्स क्या होते हैं? टेरिकोलस लाइकेन्स वो लाइकेन्स होते हैं दैट ग्रोइंग ऑन सॉइल, सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं इन हॉट क्लाइमेट कंडीशन में विथ सफिशियंट रेन एंड ड्राई समर। तो यहाँ पे ये जो टेरिकोलस लाइकेन्स होते हैं वो सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं, हॉट क्लाइमेट में ग्रो करते हैं जहाँ पे सफिशियंट वाटर हो और ड्राई समर हो। तो ये जो लाइकेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये सारे लाइकेन्स ही ग्रो किए हुए हैं इस तरीके से। ये रही बात टेरिकोलस लाइकेन की। देन आगे हम मूव करते हैं और कुछ फ्रेश वाटर लाइकेन के बारे में जान लेते हैं। जो फ्रेश वाटर लाइकेन्स होते हैं वो जहाँ पे रनिंग वाटर होता है, जो फ्रेश वाटर होते हैं उसकी बीनीथ पे कुछ ये लाइकेन्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। अब लाइकेन का ग्रो करने का जो रीजन होता है वो ये रॉक्स पे भी हो सकते हैं और नॉर्मल वाटर के बीनीथ पे भी हो सकते हैं। तो ये रही बात फ्रेश वाटर लाइकेन की। देन उसके बाद में मरीन लाइकेन की बात कर लेते हैं। तो मरीन लाइकेन्स जो होते हैं वो सी साइड लाइकेन उनको बोला जाता है। जनरली मान लेते हैं कि ये सी है तो इसके जस्ट शोर पे, बेस पे, यहाँ पे ये जो होंगे लाइकेन ग्रो करेंगे। ये सी मान लेते हैं और ये ग्रोइंग रीजन होता है लाइकेन का। तो ये तो हो गई बात मरीन लाइकेन की जिसको हम सी साइड लाइकेन बोलते हैं। देन ये हो गया टाइप ऑफ लाइकेन जो कि हैबिटेट के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोइंग रीजन। देन हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं एसोसिएटेड मेंबर ऑफ लाइकेन की। लाइकेन्स जो होते हैं, जो लाइकेन्स बने हैं वो किन किन कंपोनेंट से मिलकर के बने हुए हैं। तो जो उसमें एसोसिएशन होता है एल्गी का और फंजाई का, उन मेंबर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो मेंबर कौन से फैमिली से या कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एसोसिएटेड मेंबर ऑफ लाइकेन की। तो द कंपोजिट
प्लांट बॉडी ऑफ लाइकेन कंसिस्ट ऑफ एल्गल एंड फंगल मेंबर्स। तो ये हमने आपको पहले भी बता के रखा है कि जो लाइकेन की बॉडी होती है, जो प्लांट बॉडी होती है, वो कंपोजिट इन नेचर में होती है और वो दो कंपोनेंट से मिलकर के बनती है। एक एल्गल कंपोनेंट होता है और एक फंगल कंपोनेंट होता है। एल्गल कंपोनेंट को हम लोगों ने फाइकोबायोन्ट बोला था और फंगल कंपोनेंट को हमने माइकोबायोन्ट बोला था। तो हम इसमें आगे देखते हैं। द एल्गल मेंबर्स बिलोंग टू क्लोरोफाइसी। एल्गी वाली जो मेंबर होता है वो क्लोरोफाइसी से बिलोंग कर सकता है। ज़ैंथोफाइसी के मेंबर्स कुछ हो सकते हैं एंड आल्सो साइनोबैक्टीरियाज भी कुछ हो सकते हैं। तो यहाँ पे 3 ग्रुप दिया हुआ है एल्गी के मेंबर का, जिसमें क्लोरोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी और साइनोफाइसी दिया हुआ है। अब अगर हम बात करें क्लोरोफाइसी की, तो क्लोरोफाइसी में कुछ स्पेशल टाइप के मेंबर्स दिए हुए हैं, जैसे ट्रिबॉक्सिया, देन उसके बाद में ट्रिंटिफोलिया, देन उसके बाद में कोकोमिक्सा। देन अगर हम ज़ैंथोफाइसी की बात करें तो यहाँ पे हेट्रोकोकस दिया हुआ है। और अगर वैसे ही बात करें हम साइनोबैक्टीरिया की, तो यहाँ पे नोस्टॉक, साइटोनिमा, ईटीसी, ये सारे मेंबर्स जो हैं वो एल्गी वाले एल्गी वाले मेंबर हैं, जो कि एसोसिएशंस में ये पार्टिसिपेट करते हैं फंजाई के साथ में। देन अगर हम बात करें फंगल मेंबर की, ये तो रही बात एल्गी वाले मेंबर्स की। अब हम फंजाई वाले मेंबर्स की बात कर लेते हैं। तो द फंगल मेंबर्स मेनली बिलोंग टू एस्कोमाइकोटीना। फंजाई वाले जो मेंबर्स हैं वो जनरली बिलोंग करते हैं एस्कोमाइकोटीना से, और कुछ कुछ जो मेंबर्स इसके होते हैं वो बिलोंग करते हैं बेसिडियोमाइकोटीना से। तो यहाँ दो ही मेंबर्स यहाँ पे जनरली दिखाई देते हैं, और मेनली जो होता है ऑल द टाइम एस्कोमाइकोटीना जो होता है यही बिलोंग करता है, लेकिन कभी कभी बेसिडियोमाइकोटीना भी पार्टिसिपेट कर जाता है। एमंग द मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइकोटीना डिस्कोमाइसिटीज आर वेरी कॉमन। तो इसमें से ये जो डिस्कोमाइसिटीज है एस्कोमाइकोटीना मेंबर का, वो बहुत ही कॉमन पाया जाता है। देन उसके बाद में प्रोड्यूसिंग ह्यूज एपोथीसिया, जो कि एक ह्यूज एपोथीसिया का फॉर्मेशन कर लेता है। अदर्स बिलोंग टू पायरिनोमाइसिटीज एंड ल्यूकोलो एस्कोमाइसिटीज। और अदर जो मेंबर्स हैं वो बिलोंग करते हैं पायरिनोमाइसिटीज से और ल्यूकोलो एस्कोमाइसिटीज से। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लाइकेन फॉर्मिंग एल्गी दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पे प्लूरोकोकस विरिडिस ए मेंबर में ये दिया हुआ है, ये इसका एल्गल कंपोनेंट है और ये इसका फंगल कंपोनेंट। फंगल, ये हार्टिंग नेट वाला फॉर्मेशन जो कर रहा है ये फंगल कंपोनेंट है, और ये वाला जो पोर्शन है ये एल्गल कंपोनेंट है। वैसे ही अगर हम बात करें बी वाले की, तो बी वाला जो है वो साइटोनिमा है। यहाँ पे कुछ ये एल्गल कंपोनेंट दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला एल्गल कंपोनेंट, ये वाला एल्गल कंपोनेंट और ये वाला एल्गल कंपोनेंट। ये एल्गल कंपोनेंट फिलामेंट्स दिखाई दे रहे हैं और ये फंजाई की हाइफी दिखाई दे रही है इस पे। तो दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं और सिम्बायोटिकली यहाँ पे सिम्बायोटिकली यहाँ पे काम कर रहे हैं। देन अगर सी की बात करें, सी जो है वो नॉस्टाक है। ये वाला फिलामेंट जो है, ये वाला फिलामेंट फंजाई का है और ये वाला फिलामेंट एल्गी का है। देन उसके बाद में हम और मेंबर्स की बात कर लें, तो एक मेंबर ये है और एक मेंबर ये है। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि एसोसिएटेड मेंबर ऑफ लाइकेन्स में कुछ जो होते हैं वो एल्गी के मेंबर्स जनरली पाए जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो फंजाई के। एल्गी की बात करें तो क्लोरोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी और साइनोबैक्टीरिया, ये 3 मेंबर्स जो होते हैं एल्गी के वो बहुत ही कॉमन होते हैं। जबकि अगर हम फंजाई की बात करें तो एस्कोमाइकोटीना बहुत ही कॉमन होता है और कभी कभी बेसिडियोमाइकोटीना भी पार्टिसिपेट करता है। तो ये रही बात एसोसिएटेड मेंबर ऑफ लाइकेन्स की। देन हम आगे मूव करते हैं। नेचर ऑफ एसोसिएशन ऑफ लाइकेन्स। हम देखते हैं कि नेचर क्या होता है एसोसिएशन का लाइकेन का। तो नेचर की अगर हम बात करें तो देर आर 3 व्यूज रिगार्डिंग द नेचर ऑफ एसोसिएशन। 3 व्यूज साइंटिस्टों के द्वारा दिया गया है, जो कि नेचर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एल्गल एंड फंगल पार्टनर की बात किया गया है, जो कि लाइकेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हम नंबर 1 की अगर हम बात कर लें तो अकॉर्डिंग टू सम वर्कर्स द फंगस लाइव पैरासिटिकली आइदर पार्शियली और होली विद द एल्गल कंपोनेंट। तो कुछ वर्कर का ये मानना है कि जो फंजाइज जो होते हैं वो पैरासिटिकली ग्रो करते हैं, पैरासिटिकली वो जीवन व्यतीत करते हैं, आइदर पार्शियली और होली, या तो वो जो पैरासिटिक कंडीशन वहाँ पे शो कर रहा है वो पार्शियल पैरासाइट भी हो सकता है और फुल पैरासाइट भी हो सकता है विद द एल्गल कंपोनेंट के साथ में। दिस व्यू गेट सपोर्ट ऑफ द फॉलोइंग एविडेंसेस। ये व्यू जो दिया गया है साइंटिस्टों के द्वारा उसमें कुछ ये
कुछ एविडेंस दिए गए हैं जिससे ये प्रूफ होता है कि नहीं, जो फंजाई जो रह रहा है वो पैरासिटिकली रहता है। किसके साथ में? एल्गी के साथ में। वो फुल्ली भी हो सकता है और पार्शियली भी हो सकता है। तो उसको देख लेते हैं कि कौन कौन से एविडेंसेस हैं। तो अगर बात करें हम पहले एविडेंस की, तो प्रेजेंस ऑफ हास्टोरिया ऑफ फंगस इन एल्गल सेल ऑफ सम लाइकेन। तो एल्गी के सेल्स में जो फंजाई होते हैं वो क्या करते हैं? हॉस्टोरिया का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एक कंडीशन ये हो गई कि हॉस्टोरिया का फॉर्मेशन हो जाता है, फंजाई जो होता है हॉस्टोरिया का फॉर्मेशन कर लेता है एल्गी के सेल में। दूसरा क्या है? ऑन सेपरेशन द एल्गी ऑफ लाइकेन इज एबल टू लाइव इंडिपेंडेंटली बट द फंगस कैन नॉट सर्वाइव। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, दूसरा जो इसका जो पॉइंट है वो बहुत ही अच्छा पॉइंट है और बहुत सही तरीके से इसको समझा जा सकता है कि अगर हम मान लेते हैं ये लाइकेन है, ये लाइकेन है, इस पे एल्गी वाला कंपोनेंट भी है और फंजाई वाला कंपोनेंट भी है। अगर इससे हम एल्गी वाला कंपोनेंट को हम रिमूव कर देते हैं तो जो फंजाई वाला कंपोनेंट जो बचता है ये तो इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकता है, लेकिन ये जो फंजाई वाला पोर्शन है वो ग्रो नहीं करेगा, नॉट ग्रो। इससे ये पता चलता है कि जो फंजाई होता है वो पैरासिटिकली डिपेंड होता है किसके ऊपर? एल्गी के ऊपर। तो ये दो पॉइंट्स इसके थे जिससे कि ये प्रूफ होता है कि फंजाई जो होते हैं वो पैरासिटिकली रहते हैं किसके ऊपर? एल्गी के ऊपर। या तो वो पार्शियल भी हो सकते हैं और वो फुल पैरासाइट भी हो सकते हैं। देन हम बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या था? अकॉर्डिंग टू अदर्स दे लाइव सिम्बायोटिकली। दूसरों के अकॉर्डिंग, जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि ये दोनों जो होते हैं वो सिम्बायोटिकली ग्रो करते हैं। वेयर बोथ द पार्टनर्स आर इक्वली बेनिफिटेड। जहाँ पे दोनों पार्टनर्स जो होते हैं एल्गी और फंजाई वाले, वो दोनों इक्वली बेनिफिटेड होते हैं, दोनों को बराबरी का फायदा होता है। द फंगल मेंबर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड सबस्ट्रेटम। जो फंगल मेंबर्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। कहाँ से? एटमॉस्फेयर से और सबस्ट्रेटम से। मेक अवेलेबल टू द एल्गी एंड आल्सो प्रोटेक्ट्स एल्गल सेल। जो वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं वो अवेलेबल कराते हैं किस? एल्गी के लिए भी, और एल्गल सेल को वो इससे प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एडवर्स कंडीशन लाइक टेम्परेचर। जब एडवर्स कंडीशन आती है जैसे कि टेम्परेचर हाई हुआ तो उससे वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब जो किए रहते हैं फंजाई वाले मेंबर्स, उससे एल्गल सेल को वो प्रोटेक्ट करते हैं। द एल्गल मेंबर सिंथेसाइजेस ऑर्गेनिक फूड सफिशिएंट फॉर बोथ ऑफ देम। और जो एल्गी वाले मेंबर्स होते हैं वो ऑर्गेनिक फूड को सिंथेसाइज करते हैं और दूसरों जो फंजाई वाला मेंबर होता है उसको भी इससे फायदा होता है और एल्गी वाले मेंबर को तो फायदा ही होता है। तो इस तरीके से कहा यह गया कि जो फंजाई वाले मेंबर होते हैं वो एटमॉस्फेयर और सबस्ट्रेटम से मिनरल एंड वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं जिससे कि एडवर्स कंडीशन में एल्गी को प्रोटेक्ट किया जा सके। और एल्गी क्या करता है कि ऑर्गेनिक फूड का सिंथेसाइज करता है जिससे कि वो फूड फंजाई को भी मिल सके और एल्गी भी उस फूड का यूटिलाइज कर सके। तो इस तरीके से दोनों जो होते हैं एल्गल और फंगल कंपोनेंट जो होते हैं दोनों जो होते हैं इक्वली बेनिफिटेड होते हैं और सिम्बायोटिकली रहते हैं। अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की कि तीसरा पॉइंट क्या था, तो तीसरे पॉइंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू अनदर व्यू थ्रू द रिलेशनशिप इन सिम्बायोटिक द फंगस सोस प्रीडोमिनेंट ओवर द एल्गल पार्टनर। जो फंजाई वाले जो पार्टनर होता है वो प्रीडोमिनेंसी शो करता है एल्गल पार्टनर के ऊपर, विच सिंपली लिव्स एज सबऑर्डिनेट पार्टनर। और वो जो फंजाई वाला पार्टनर होता है, वो एल्गी वाला जो पार्टनर होता है वो उसके साथ में सपोर्ट का काम करता है। इट इज़ लाइक ए मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप। जैसे कि यहाँ पे एक रिलेशनशिप दिया गया है मास्टर और स्लेव का, कि जैसे मास्टर और स्लेव का रिलेशनशिप होता है लाइक उसी तरीके से एल्गी और फंजाई एंड एल्गी का रिलेशनशिप भी होता है, जिसको हम टर्म हीलोटिज्म बोलते हैं और उस टर्म को हम बोलते हैं हीलोटिज्म। तो ये तो हो गई बात आज के लेक्चर की। हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। देन उसके बाद में एसोसिएटेड मेंबर्स ऑफ लाइकेन के बारे में, जिसमें हम एल्गी के कुछ कंपोनेंट को डिस्कस किए और कुछ फंजाई के कंपोनेंट को डिस्कस किए। फिर उसके बाद सिम्बायोटिकली एसोसिएशन हो रहा है तो कुछ उसके एविडेंसेस थे, उसके बारे में हमने बात किया। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे लाइकेन के क्लासिफिकेशन के बारे में, ओवरऑल क्लासिफिकेशन देखेंगे हम। तो आई थिंक ये वाले टॉपिक आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एंड डू नॉट सब्सक्राइब
And do not forget to subscribe my YouTube channel Biology by SK Sir. Thank you so much.